हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन और खास टॉपिक लेके आऊं। फ्रेंड्स, अभी तक एग्जाम में पूछे गए जितने भी शिफ्ट हैं फ्रेंड्स, मैथ्स और रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन मुझे मिल पाए हैं उससे रिलेटेड आज मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे लेके आया हूँ। तो फ्रेंड्स, शुरू से लेके अंत तक आपको बने रहना है, सेशन को मिस नहीं करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के दिन का पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों से क्या कह रहा है। और फ्रेंड्स देखिए, आपका जो एग्जाम है, जो आपका पेपर है, वो इजी टू मॉडरेट आ रहा है, इस बात का ध्यान देना। तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको बहुत ज्यादा टफ के पीछे भागना नहीं है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन को करने का प्रयास करिए। क्वेश्चन कह रहा, बीमारी की वजह से एक व्यक्ति का भार एक महीने में 80 केजी से घटकर कह रहा है 64 केजी हो गया। तो व्यक्ति के भार में प्रतिशत कमी क्या है, ये आपसे कह रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, व्यक्ति का भार सबसे पहले कह रहा है कितना था, 80 केजी। अब घटकर कितना हो गया है फ्रेंड, 64 केजी। तो कितने की कमी आई, तो सबसे पहले देखा करिए कि फ्रेंड्स कितने की कमी आई, क्योंकि आपसे परसेंटेज पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड, कितने की कमी आई है, 16 की। 80 से 64 घटा देंगे, कितना जाएगा, 16। और कितने में, 80 में। हमेशा मूल मान में ही निकाला जाता है, इंटू क्या कर देंगे, 100। तो 16 से काट देंगे फ्रेंड्स, 16 पंचे 80, और 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, यानी कितना जाएगा, 20%। 20% ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है फ्रेंड्स, सेकंड ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये भी बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है और हमेशा एग्जाम में पूछा जाता रहता है। आपके रिसेंट भी एग्जाम में पूछा ही गया है। क्वेश्चन कह रहा है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त उनके महत्तम समापवर्त का 15 गुना है। कह रहा है लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक का योग 112 है। यदि इनमें एक संख्या कह रहा है 49 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आपसे कह रहा है कि जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 15 गुना है। तो एचसीएफ को अगर हम x मान लेता हूं तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 15x। फिर कह रहा फ्रेंड्स, दोनों का योग, मासा और लासा का योग 112 है। तो अगर मैं प्लस कर दूं, इज इक्वल कितना हो जाएगा, 112। तो 16x बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 112। और 16 सत्ते 112 होता है, x बराबर 7। तो 7 रख देंगे तो फ्रेंड्स देखिए एलसीएम हो जाएगा 15 सत्ते 105, और एचसीएफ हो जाएगा 7। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर, यदि इनमें से एक संख्या 49 है तो दूसरी संख्या बताना है, तो इंटू सेकंड नंबर। आप लोग पढ़े होंगे फ्रेंड्स, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। क्लियर है? अब इसी को कैलकुलेट कर देंगे फ्रेंड्स। देखिए 7 सत्ता 49, इसको 7 से काटेंगे, 7 एकन्नम 7 और 7 बचे 35, यानी सेकंड नंबर कितना रहा होगा, 15 रहा होगा, यानी सेकंड ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सेकंड नंबर, सेकंड ऑप्शन, यही इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे कि क्या है। इस टाइप का भी सवाल हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, बहुत सावधानी से आप लोग करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, सोनल और अर्जुन मिलकर एक कार्य को 57 दिनों में, अर्जुन और रोहन 38 दिनों में, और रोहन और सोनल 38 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो कह रहा है सोनल, अर्जुन और रोहन मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, यही आपसे पूछा गया है। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए फ्रेंड्स, सोनल हो गए और कौन हो गए, अर्जुन, कितने दिन में कर रहे हैं, 57 डेज में। क्लियर है? फिर अर्जुन है और कौन है, रोहन, ये दोनों लोग मिलकर फ्रेंड्स कितने दिन में कर रहे हैं, 38 दिन में कर रहे हैं। उसके बाद फिर आपसे कह रहा है रोहन और सोनल, कौन है फ्रेंड्स, रोहन और सोनल कितने दिन में कर रहे हैं, 38 दिन में। तो कह रहा है कि अगर तीनों लोग मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इनका एलसीएम ले लीजिए, टोटल वर्क आएगा, क्या ले लीजिए, एलसीएम। अब देखिए फ्रेंड्स, 19 तिरिक 57, यही हो जाएगा 19 तिरिक 57। ऐसे ही ब्रेक कर लिया करिए फ्रेंड्स, 19 दूना 38, और इसको भी ब्रेक कर लेंगे, 19 दूना 38। तो देखिए फ्रेंड्स, तीनों में 19 है तो 19 लिख लो। अब जो जो बचा मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 3 यहाँ पे बचा है, इंटू 2 यहाँ पे बचा है, इंटू 2 यहाँ पे बचा है, यही टोटल वर्क हो गया। इसी तरीके से करेंगे तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आसानी से आपका कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, 57 से भाग करेंगे, 19 तिरिक 57 कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा,
4, यानी आपका सोनल और अर्जुन मिलकर एक दिन में 4 यूनिट काम करेंगे। 19 दूना 38 कट जाएगा, 3 दूनी कितना बचेगा 6, यानी आपके अर्जुन और रोहन जो है मिलकर एक दिन में कितना करेंगे 6। 19 दूनी 38, यानी इनका भी इफिशियंसी कितना आ गया 6 आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स आपको करना क्या है। अब देखिए 2 बार आपके सोनल हैं, 2 बार अर्जुन हैं और 2 बार रोहन हैं। जोड़ देंगे तो देखिए फ्रेंड्स 2 तो कॉमन हो जाएगा, यस प्लस ए प्लस क्या हो जाएगा आर, यानी सोनल अर्जुन और रोहन इज इक्वल यहाँ कितना हो जाएगा 6 4 10 6 16। इसको काट देंगे 2 8 16, यानी तीनों मिलकर एक दिन में 8 यूनिट काम करेंगे। तो इतने काम को कितने दिन में कर देंगे, बटे कितना हो जाएगा 8, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 19 तिरिक 57, 57 का आधा कर देंगे कितना आ जाएगा 28.5 दिन। इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, 4th वाला है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान सवाल है, एग्जाम में आएगा तो इसी तरीके से आपको लगाना है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आप सभी लोगों से क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 10 वस्तुओं का औसत मूल्य 89 रुपए है। यदि एक वस्तु का मूल्य 35 है तो शेष 9 वस्तुओं का औसत मूल्य आपको रुपए में ज्ञात करना है। अब देखिए फ्रेंड 10 वस्तुओं का औसत मूल्य 89 है। इनका अगर मैं सम निकालूं तो 10 गुणे 89 कर देंगे कितना हो जाएगा 890। 10 संख्याओं का सम हो गया। कह रहा है एक वस्तु का मूल्य 35 है। तो देखिए फ्रेंड्स एक वस्तु का मूल्य 35 है तो घटा देंगे। अगर एक वस्तु का मूल्य इतना है तो फिर आपके पास कितनी वस्तुएं बचेंगी 9 का निकाल लीजिए, क्योंकि शेष 9 वस्तुओं का औसत पूछा है। तो औसत का मतलब कुल पदों का योगफल अपान कुल संख्या। तो 10 में से 5 जाएगा 5, 8 में से 3 गया 5, 855। एक की वैल्यू निकाल दीजिए फ्रेंड्स, 9 से भाग करेंगे 9 9 81 और 9 5 45, यानी एक की वैल्यू 95। यही आपका क्या है एवरेज है, यानी थर्ड ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स इस टाइप के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना। क्वेश्चन कह रहा है एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है। तो देखिए फ्रेंड्स सीपी को हमने मान लिया कितना है 100 है। कह रहा है 15% अधिक अंकित करता है तो मार्ड प्राइस कितना हो जाएगा 115। फिर उस पर 20% का डिस्काउंट देता है। तो देखिए 20% का मतलब होता है फ्रेंड्स 1/5। 115 का आप 1/5 निकाल सकते हैं ओरल। देखिए फ्रेंड्स 5 दूनी 10, 5 3 15, यानी 23 का डिस्काउंट दिया। 23 का डिस्काउंट देगा तो देखिए फ्रेंड्स 15 में 23 का डिस्काउंट देगा तो कितने में बेचेगा। तो देखिए घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5 में से 3 गया 2, 11 में से 2 गया 9, यानी 92 में बेचेगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स इसको हानि कितने की होगी, कोई वस्तु 100 में खरीदी गई 92 में बेची गई, परसेंटेज 100 में ही देखा जाता है, यानी सीधा सीधा आप बता देंगे 8% की हानि हुई है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सेकंड वाला ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स बड़ा ही बेहतरीन और शानदार सवाल है। इस टाइप का सवाल अक्सर भी एग्जामों में खूब पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स एडवांस मैथ से पूछ रहा है कि एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 5632 मीटर स्क्वायर है। यदि इसके आधार का व्यास कह रहा 16 मीटर है तो इसकी गहराई ज्ञात कीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स बेलन का जो आयतन, ये क्षमता का मतलब आयतन से है। आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान होता है 22/7। अगर व्यास 16 है तो रेडियस इसका आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 मीटर। तो यानी इंटू कितना हो जाएगा 8 × 8 × h। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये सारे फार्मूले जब तक अगर आपको याद नहीं है फ्रेंड्स तो आप मैथ में एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, इस बात का ध्यान देना। इज इक्वल किसके बराबर दिया है 5632, यही तो है। 8 से काट देंगे फ्रेंड्स, 8 से काटते हैं तो 8 7 56, 0 8 चौके 32। फिर 8 से काटेंगे तो देखिए फ्रेंड्स 8 8 64, 8 8 64। 22 से काट देंगे 22 चौका 88। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइट कितनी आ जाएगी 7 चौके 28, क्योंकि यहाँ 7 है। 28 मीटर ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप लोग समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन रेशियो का बड़ा ही आसान इस टाइप का पूछा जा रहा है। देखिए ए और बी का जो रेशियो दिया गया है फ्रेंड्स वो कितना दिया है 5:6।
उसके बाद देखिए फ्रेंड्स बी और सी का जो रेशियो दिया गया है वो 6 और 7 है। अब देखिए फ्रेंड्स बी यहाँ भी 6 दिया है, यहाँ भी दिया, अगर ना दिया होता तो सेम कर लेते। अब यहाँ आपकी टेंशन ही खत्म हो गई, यानी 6:7 ही है, तो यानी सब कुछ एकदम सेट, एग्जामिनर सब कुछ अच्छे से दिया हुआ है, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब a प्लस बी इन दोनों को जोड़ देंगे, 6 5 कितना हो जाएगा 11। तो इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब बी और सी 7 6 कितना हो जाएगा 13, 11 रेशियो कितना हो जाएगा यहाँ पे, यही तो है बी प्लस सी, 7 6 13, यानी ये आपका ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन है पहला वाला। और सी और ए 7 5 12, इसका मतलब 11:13:12 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप लोग समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन समझेंगे कि क्या है। अब देखिए फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन है कि संख्या 350 में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% की कमी की जाती है, तो इस प्रकार बनने वाली नई संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स संख्या आपको कितना दिया है 350, 20% की वृद्धि कर रहा है इंटू 120/100, फिर कह रहा 25% की कमी कर रहा है इंटू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 75/100 हो जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। देखिए फ्रेंड 2 जीरो से पहले 2 जीरो को काट दीजिए, 25 से काट देते हैं तो 25 तियां 75 और 25 चौके 100 और 4 से काटेंगे 4 तियां 12, तो 35 गुणे 9, 3 त्रिका 9, 35 गुणे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 पचे 45 की 5, एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट 5 है, थर्ड यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, पूरा मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं थी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, ये भी सवाल फ्रेंड्स देखिए बड़ा ही बेहतरीन है। क्वेश्चन कह रहा है 10 मीटर इंटू 5 मीटर की विमाओं वाले कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई, खंभे की लंबाई यानी विकर्ण पूछा है। तो देखिए फ्रेंड घनाभ का जो विकर्ण का फार्मूला होता है, या किसी बक्से में रखी जा सकने वाली लंबी छड़ की माप √L² प्लस B² प्लस क्या होता है H², इस तरीके से दिया है। तो आप समझ जाया करिए फ्रेंड्स ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये क्या है ऊंचाई है। तो इसी पे रख देंगे फ्रेंड्स। देखिए 10 का स्क्वायर करेंगे 100, फिर 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, सबको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा √225, और ये किसका वर्गमूल है फ्रेंड्स 15 का है। तो यानी 15 मीटर ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सेकंड आंसर राइट होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार 12% के लाभ पर सामान बेचता है और वास्तविक वजन से 15% कम वजन को उपयोग में उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स परसेंटेज केस में हमेशा 100 ही माना करिए। मैंने मान लिया कि कुल कितना था 100 था, कह रहा 12% के लाभ पर बेचता है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए फ्रेंड्स वास्तविक वजन से, ये तो रियल वाला वजन था, लेकिन वास्तविक वजन से 15% कम वजन पे तौलता है, यानी कितना तौलेगा 85 ही। अब दुकानदार के लिए सीपी हो जाएगा 85, इस बात का ध्यान देना। अब इसको फायदा कितने का हो गया, तो 85 में 15 जोड़ देंगे, 15 12 यानी 27 का फायदा हो गया, कितने पे 85 पे, और इनटू क्या कर देंगे 100। देखिए 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 यानी 20, इसको 5 से काटेंगे तो 17 पचे 85, 27 दूना कितना हो जाएगा फ्रेंड 540/17। तो देखिए 17 दूनी 34, 17 तिरिक 51, तो ये दो ऑप्शन तो अब एलिमिनेट हो गए। 17 तिरिक 51 कितना हो गया 30, 17 51 17, 31 दशमलव समथिंग आएगा, चौथा ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पूरा भाग करने की आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आपके एग्जाम में रेलगाड़ी से भी देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स जो रेलगाड़ी होगी वो अपनी लंबाई और पुल की लंबाई के योगफल के बराबर पार करेगी। तो रेलगाड़ी की लंबाई 120 है, पुल की लंबाई को मैं यल मान लेता हूं, तो 120 धन यल यानी दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब देखिए चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो फ्रेंड्स 5/18 से गुणा करेंगे और इनटू क्या हो जाएगा 18 सेकंड, 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा 120 धन एल बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 300। तो एल बराबर कितना हो जाएगा 300 से 120 घटा देंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 180 मीटर, यानी पुल की लंबाई 180 मीटर है। कौन सा ऑप्शन है
पहला ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। इस सवाल को भी फ्रेंड्स आप लोग पहले खुद से बनाने का प्रयास करिएगा कि आप लोग क्या बना पाए। क्वेश्चन कह रहा है 400 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 10 मीटर प्रति सेकंड और 16 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलना शुरू करते हैं। कह रहा समान दिशा में दौड़ते हुए वे आरंभ बिंदु पर पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब ध्यान से समझिएगा कि कैसे करेंगे। सबसे पहले आप समय निकाल लिया करिए, क्योंकि समय आपसे पूछा है कितने समय बाद मिलेंगे। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, 400 भागे 10 कर देंगे, कितना हो जाएगा। सबसे पहले कितना समय लगेगा, 40 सेकंड लगेगा। अब दूसरे वाले को देखिए फ्रेंड, 400 से 16 से भाग कर दीजिए तो कितनी बार चला जाएगा। यहाँ से 16 से भाग करेंगे, 16 दूनी 32 और 16 पंचे 80, यही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इनका एलसीएम निकाल दो। एलसीएम निकाल देंगे 40 और 25 का एलसीएम निकाल देंगे। देखिए फिर 5 से काट लो, सबसे ज्यादा सही है, क्योंकि 5 दोनों में ही कॉमन है। 5 8 40 और 5 25। अब इसी को गुणा कर दो, 5 8 40, 40 पंचे 200, यानी कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 200 सेकंड ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ वाला। तो इसी तरीके से देखिए फ्रेंड, चीजों को आपको एग्जाम में भी कैलकुलेट करना है, इस बात का ध्यान देना। ये थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन था। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर रीजनिंग शुरू होने वाला है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि मैथ और रीजनिंग दोनों ही जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप का भी एक सवाल हर एक शिफ्ट में आपको देखने को मिल रहा है। सेटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, इस बात का ध्यान देना। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, 6 व्यक्ति हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले सर्कल बना लिया करिए। अब व्यक्ति का मुंह हमेशा केंद्र की ही तरफ पहुंचता ही है, इस बात का ध्यान देना। तो इसका मतलब जब केंद्र की तरफ रहता है तो इधर से आपका लेफ्ट हो जाता है, इधर से आपका राइट हो जाता है, इस बात का ध्यान देना। 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। काया जो है जया और तारा के ठीक बगल में है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो काया है ये कह रहा है जया और तारा के बीच में है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जया हो गई और ये कौन हो गई, तारा हो गई। यही है, मैंने बैठा दिया, तारा हो गई। अब आपसे कह रहा है बगल में है सोनल, प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में है। तो अभी इस लाइन को छोड़े रहिए फ्रेंड्स। फिर कह रहा है सोनल प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी हैं। तो अब देखिए फ्रेंड, जो सोनल है, अगर मैं यहाँ पे सोनल को बैठा देता हूँ, किसको बैठा देता हूँ, सोनल को। अब कह रहा है सोनल प्रिया के दाईं ओर हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, तो इसका मतलब प्रिया यहाँ बैठ जाएंगी, तभी दायां होगा, क्योंकि देखिए फ्रेंड दायां ऐसे ही चल रहा है। तो सोनल प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी हैं। तो अब आगे इसमें क्वेश्चन कह रहा है सोनल जो है प्रिया और स्वाति के बीच में है, तो स्वाति को यहाँ बैठा दो। स्वाति को कहाँ पे बैठा देंगे, यहाँ पे आप लोग बैठा दीजिए, ठीक है। अब कह रहा है तारा और स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं है। तो इसका मतलब नहीं बैठी हैं, ये भी बात सही है। कह रहा है प्रिया के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है। तो प्रिया के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है, तारा। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। तो इसी तरीके से आपको फ्रेंड्स विद इन सेकंड में चीजों को करना है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, देखिए इस टाइप का भी सवाल एग्जाम में देखने को मिल रहा है। फोर्स को 47 किया गया। तो देखिए फ्रेंड, पहले इसको कोडिंग कर लिया करिए। 6 है, 15 है, 18 है, 3 है, 5 है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको जोड़ देते हैं। तो जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ से 15 6 21, 21 में 5 जोड़ेंगे 26, 26 में 3 जोड़ेंगे 29, 29 में 1 जोड़ देते हैं तो 30, 30 10 40 7 47, यानी सबको जोड़ेंगे तो 47, यानी अक्षरों को सीधा सीधा जोड़कर कोड किया गया है। तो ऐसे भी इसको, अब देखिए फ्रेंड्स, इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा इसी को आप लोग जोड़ लीजिएगा। जो आंसर आएगा कोड करके वही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। अब आप लोग कर लेंगे फ्रेंड्स, मुझे अब इसके आगे कराने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन पे भी आपकी नजर होनी चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैं देखता हूं कि जैसे ही y से x देखा 1 कम है, t से यस 1 कम है, तो b से 1 कम हो जाएगा a। एक ही ऑप्शन में है, इसी पे टिक करके आगे निकलिए और ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर सेकंड मान लीजिए पहले पे नहीं मिलता, सेकंड भी चेक कर सकते हैं। 15 से देखिए 1 ज्यादा है 16,
यहाँ 15 से एक ज्यादा है 16, तो ए से एक ज्यादा है बी, यही दिख रहा है, यही सही है। तो अब आगे आपको चेक करना नहीं है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन इस टाइप का भी देखने को मिल रहा है जो कि अक्षरों को पलटा गया है। COMFORT को OCFMTRO कहा गया है, कंट्रोल को ये कहा गया है, तो डिजिटल को देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या किया गया है, CO को पहले OC कर दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स इन दो को ऐसे पलटा गया, FM को MF को FM कर दिया गया है, फिर उसके बाद आखिरी के 3 को पलटा गया है। ऐसे ही सेम इसमें भी किया गया है, OC किया गया है, फिर TN किया गया है, फिर LOR किया गया। तो ऐसे ही यहाँ भी कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स ID पहले हो जाएगा, एक ही ऑप्शन में है, इसी पे टिक करिए, आगे बढ़िए, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। पूरा करेंगे तो यहाँ IG हो जाएगा, फिर LAT, आखिरी के 3 पलट जाएंगे। क्लियर है? तो फर्स्ट ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन है फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में इस टाइप का भी एक सवाल देखने को मिल रहा है। देखिए फ्रेंड 23 से यहाँ पे 26 था, 26 से 3 कम हुआ 23, 23 से 3 कम होगा T, एक ही ऑप्शन है, इसी पे टिक करिए, आगे बढ़िए, क्योंकि फ्रेंड्स आपके पास उतना समय नहीं रहेगा। देखिए 3 कम हो रहा है, इस बात का ध्यान देना। यहाँ भी देखिए 3 कम हो रहा है, 3 कम हो रहा है, इसका मतलब चौथा ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड जब कब इस टाइप का सवाल भी एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है, मैं हमेशा बताता हूँ कि जहाँ डिवाइड से एग्जैक्ट कटे पहले उसी को रखा करिए। क्लियर है? मैं हमेशा बताता हूँ, आपको कुछ करना नहीं है। अभी पहले दूसरे को मत चेंज करिए, पहले दूसरे को बदलेंगे तो कटेगा नहीं, सीधा सीधा तीसरे को अभी मैं देखता हूं इंटू की जगह पे डिवाइड रखो, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स इंटू की जगह यहाँ डिवाइड करें, 72 6 से कट रहा है, तो इसी को चेंज कर लेते हैं। तो 72 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 6, और प्लस का 18 इंटू कितना हो जाएगा 5 माइनस का 9। तो देखिए 6 से 72 में भाग करेंगे 12 और धन 18 पंचे 90 माइनस का 9, 90 में 12 जोड़ देंगे 102 माइनस 9, घटाएंगे कितना जाएगा 93, 93 सेटिस्फाइड कर गया, यानी थर्ड ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो ये ऐसा तरीका फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका समय बच जाएगा, विद इन सेकंड में क्वेश्चन आपका बन भी जाएगा। क्लियर है? बस थोड़ा सा सेंस लगाना है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आपसे कॉमन कोडिंग डिकोडिंग से भी देखने को मिल रहा है। कार्ट लाइट को कहा जा रहा है एक्स्ट्रा हैंडल, प्लग लाइट को कह रहा है TOES टोस हैंडल, कार्ट प्लग को टोस एक्स्ट्रा के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। तो कार्ट के लिए कूट शब्द क्या है? अब देखा करिए कि फ्रेंड्स देखिए कार्ट यहाँ पे दिख रहा है और कार्ट यहाँ पे दिख रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स इन तीनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है? जैसे अब पहला वाला लिए, आखिरी वाला लिए, थोड़ा सा दिमाग लगाया करिए। तो यहाँ पे पहला और आखिरी में कॉमन क्या दिख रहा है? तो आप लोग कहेंगे सर एक्स्ट्रा यहाँ भी है, एक्स्ट्रा यहाँ भी है, यही तो पहले आखिरी में कॉमन है। तो एक्स्ट्रा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, पहला ऑप्शन। विद इन सेकेंड में इसी तरीके से आपको करना, इस बात का ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स कथन और निष्कर्ष से भी क्वेश्चन देखने को मिला है। अगर देखिए फ्रेंड्स स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। अब निष्कर्ष पहला कह रहा है फ्रेंड्स कुछ शार्पनर बोतलें हैं। अब देखिए फ्रेंड्स बोतलें यहाँ पे हैं, शार्पनर यहाँ पे हैं, तो अब दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। अगर तीसरे की मदद से जोड़ते हैं तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कनेक्शन बनेगा ही नहीं, क्योंकि 50 यहाँ भी बैग है, 50 यहाँ भी है। अगर मैं तीसरे की मदद से जोड़ूं तो जुड़ेगा नहीं, इस बात का ध्यान देना, इसलिए पहला वाला गलत है। दूसरा कह रहा है तीसरे की मदद से अगर जोड़ना चाहेंगे तो भी नहीं जुड़ेगा। कुछ बोतलें पेंसिलें हैं। अब देखिए फ्रेंड्स कह रहा है कुछ बोतलें जो है पेंसिलें हैं। अब देखिए फ्रेंड्स एक के पास कॉमन टर्म होना चाहिए। बोतलें यहाँ दिख रहा है, पेंसिलें यहाँ दिख रहा है, बैग कॉमन है, लेकिन कॉमन होने के लिए, कनेक्शन बनाने के लिए एक के पास फ्रेंड्स 100 का होना जरूरी है। अब देखिए फ्रेंड्स जैसे जो बच्चे नए हैं उनको बता दूं, ये 100 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 50, ये 50, ये 50, ये 50। क्लियर है? तो कनेक्शन नहीं बनेगा, इसलिए ये भी गलत है। ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड अनुसरण करता है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप सभी लोग समझ गए होंगे। हम चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन समझेंगे कि क्या है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स आपके एग्जाम में इन नंबर सीरीज से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। एक बार आप लोग खुद से सेंस लगाना, नहीं आता है तब देखना है कि देखिए फ्रेंड्स इसमें किया क्या गया है। 1 से 6 लाएंगे तो कितना किया गया है, इंटू 5 प्लस 1, यही किया गया है। 6 पंचे 30 यानी इंटू 5 प्लस 1। ऐसे ही यहाँ भी किया गया है 31 पंचे
155 और 1 जोड़ दिया गया, तो इंटू 5 प्लस 1 कर देंगे। तो इंटू 5 प्लस 1 करेंगे, 6 पंचे 30, 30 में 1 जोड़ेंगे 31। ऑप्शन वही सही होगा जिसका यूनिट डिजिट 1 हो। एक ही ऑप्शन में है पहला वाला, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो इसी तरीके से एग्जाम में थोड़ा सा सेंस आपको लगाना है। चलिए आज के सफर का देखिए फ्रेंड्स आखिरी क्वेश्चन। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है ए प्लस बी का अर्थ है बी ए का पिता है, ए हैशटैग बी का अर्थ है बी ए की बहन है, ए एट द रेट बी का अर्थ है बी ए का भाई है। यदि ए एट द रेट बी हैशटैग सी प्लस डी प्लस सी है तो ई ए से किस प्रकार संबंधित है। इस टाइप का भी सवाल देखिए फ्रेंड्स बड़ा ही आसान होता है। यहाँ कह रहा है ए एट द रेट बी है, तो सबसे पहले इनके बीच देखा करिए। ए एट द रेट बी का अर्थ है बी ए का भाई है, यानी जो बी है ये किसका भाई है, ए का। तो मैंने ए का भाई बना दिया, भी ए का जेंडर क्लियर नहीं है। अब देखिए फिर से बी हैशटैग सी देखिए। अब यहाँ ए हैशटैग बी का अर्थ है बी ए की बहन है, तो इसका मतलब बी हैशटैग सी का मतलब है सी जो है बी की बहन है, तो सी को बहन बना दीजिए, किसकी, बी की बहन बन गई। क्लियर है। अब सी प्लस डी, ए प्लस बी का अर्थ है कि देखिए फ्रेंड्स बी ए का पिता है, तो इसका मतलब डी जो है सी का पिता है, यही तो है, डी जो है सी का पिता है। फिर आगे वही प्लस है, तो इसका मतलब ई इस बार किसका पिता है, डी का पिता हो जाएगा, तो ये पिता बन गया। अब क्वेश्चन में कह रहा तो ई का, तो ई ए से हमेशा आंसर कहाँ देते हैं फ्रेंड्स, का की तरफ, इस बात का ध्यान देना। तो ये तो तीनों भाई बहन हो गए, ये इनके पिताजी हो गए, पिताजी के पिताजी को क्या कहेंगे, दादा कहेंगे, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। तो आज का सेशन यहीं पर आपका समाप्त होता है। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।